नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर एयरपोर्ट से फर्जी आईडी कार्ड के साथ 2 लोगों को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। दोनों आरोपी सोने की तस्करी करते हैं। लगातार हवाई यात्रा करने के चलते संडे के घेरे में आए थे आरोपी। अब कस्टम अधिकारियों ने दोनों को एरोड्रम पुलिस के सुपुर्द किया है। दरअसल कस्टम विभाग की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी अपने जूतों में नकली पहचान पत्र छुपाकर लाए थे, जिनकी पहचान मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद साबिर खान निवासी दिल्ली और जाकिर हुसैन पिता अनवर अली निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। वहीं हिंदू नाम के पहचान पत्र के पीछे उन्होंने मुस्लिम नाम होने के कारण होटल में रूम न मिलने का बहाना बनाया था। लेकिन जब एरोड्रम पुलिस ने इन दोनों के आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उनके द्वारा सोने की तस्करी करना कबूल किया है और इंदौर में भी इसी सिलसिले में आना बताया। वहीं इन दोनों आरोपियों से एरोड्रम पुलिस लगातार पूछताछ करने में जुटी है। इसमें लगातार हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कस्टम्स डिपार्टमेंट को भी कि बड़ी मात्रा में जो सऊदी अरेबिया या दुबई है वहाँ से गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है या प्रीशियस मेटल्स की स्मगलिंग हो रही है। इसी के चलते इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये पता चला था कि कई लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से लेके चेन्नई, चेन्नई से फिर इंदौर और इंदौर वाया अहमदाबाद होके फिर दिल्ली, तो उन लोगों पे हम लोग निगाह रखे हुए थे। तो इसी के चलते कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जब चेकिंग करी थी तो उसमें 2 संदिग्ध लोग जो समझ में आए थे, उनके पास से मल्टीपल फेक आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे, जिसमें एक जगह नाम लिखा गया था मोहम्मद नदीम, फिर उसी का एक आइडेंटिटी कार्ड था जिसका नाम लिखा गया था अनिकेत शर्मा, तीसरा आइडेंटिटी कार्ड था जिसमें उसने लिखा था आमिर खान। ऐसे कई आइडेंटिटी कार्ड्स मिले थे जो कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। चोइथराम मंडी में एक प्याज के व्यापारी के साथ 1 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी के द्वारा थाने पहुंचकर उत्तराखंड के एक व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा एक टीम को उत्तराखंड रवाना किया जा रहा है। दरअसल राजेंद्र नगर थाने पर चोइथराम मंडी के एक प्याज व्यापारी नासिर खान के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसके द्वारा वर्ष 2022 नवंबर से वर्ष 2023 नवंबर तक उत्तराखंड के एक व्यापारी यासीन खान को लगातार माल भेजा गया है, जिसका अब तक 1 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया है, जिसे उसके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण वह किसानों को भी भुगतान करने में असमर्थ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा एक टीम का गठन कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड भेजा जा रहा है। साथ ही इंदौर पुलिस के द्वारा आरोपी के बैंक अकाउंट भी सील किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जी, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में जो चोइथराम मंडी है वहाँ पर कई बार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें व्यापारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में वो लोग बड़े सप्लायर्स को उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल इत्यादि जगह पे माल भेज देते हैं, पर उनके द्वारा ना उनका पैसे का भुगतान किया जाता है, ना ही कुछ उनको फिर पेमेंट की डिलीवरी टाइमलाइन बताई जाती है। इसी के तारतम्य में नासिर खान जो फरियादी हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो यहाँ पर चोइथराम मंडी में प्याज का व्यापारी हैं और उनके पास इसका लाइसेंस भी है। मंडी लाइसेंस के उपरांत किसानों से वो प्याज खरीदते हैं और उसको फिर बड़े व्यापारियों को बाहर के मार्केट्स में बेचा जाता है, जिससे कि दोनों कुछ परसेंटेज कमीशन जो वो रखते हैं। एमआईजी पुलिस ने मर्जी के बिना शादी करने के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी फरियादिया को मंदिर में ले जाकर शादी। बताया जा रहा है कि युवक युवती आपस में प्रेम करते थे, परंतु बाद में विवाद हो गया। दरअसल ये पूरा मामला सीएचएल अस्पताल के पीछे स्थित मंदिर का है, जहां पर आरोपियों के द्वारा पीड़िता को उसकी मर्जी के बिना बदनाम करने की धमकी देकर लाया गया और उसके साथ शादी की। साथ ही आरोपियों ने पीड़िता से एक लेटर भी साइन करवाया, जिसमें पीड़िता की मर्जी से शादी होने की बात लिखी थी। वहीं इस पूरी घटना में ये बात सामने बताई जा रही है कि आरोपी और पीड़िता की शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में पीड़िता ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन बावजूद इसके लड़के ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर पीड़िता को जबरदस्ती मंदिर में लाकर उससे शादी की। वहीं इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके एक अन्य सहयोगी की तलाश की जा रही है। एक फरियादी द्वारा सूचना दी गई थी कि एक आरोपी है जो उसको ऑफिस के बाहर से डरा धमका के और शादी के दबाव बना के उसको ले गया था और ले जाने के बाद उसने फर्जी नोटरी और कागज़ पे उसके साइन करवा के और मंदिर में शादी कराई और उसके बाद एक झूठा आवेदन उसकी तरफ से डरा धमका के एरोड्रम थाने पे दिलवा दिया था कि मैंने मर्जी से शादी की है, जबकि जो पीड़िता है या जो युवती है उसको डरा धमका के वो ले गया था और उसके लिए उसने शादी कर ली थी। सर कौन आरोपी है, क्या करता है और कैसे मिले थे? इनकी पहली बातचीत पुरानी थी, ये आपस में एक दूसरे से परिचित भी थे और इनकी शादी की बात भी आगे बढ़ी थी, लेकिन चूँकि स्वभाव
इनसे युवती ने उसका पसंद नहीं था, इस कारण शादी से मना कर दिया था। लेकिन युवक जो उसको फिर भी शादी करना चाहता था और दिनांक 5 फरवरी को उसने डरा धमका के उससे शादी कर दी थी। श्री राम दर्शन अभियान के तहत इंदौर नगर भाजपा द्वारा 1344 राम भक्तों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। राम भक्तों को लेकर स्पेशल ट्रेन 10 फरवरी को रवाना होगी। इसमें विधानसभा मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को अयोध्या ले जाया जाएगा। कुल 3 आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या धाम के लिए की जाएंगी। दरअसल भाजपा संगठन के निर्देश पर इंदौर महानगर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के विधानसभा मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ता स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन कराएगा। नगर भाजपा ने रेल मंत्रालय के सहयोग से आस्था स्पेशल ट्रेन की विशेष व्यवस्था की है। स्लीपर कोच वाली ट्रेन से 28 मंडल, वार्ड एवं बूथ स्तर के कुल 1344 कार्यकर्ता रवाना होंगे। ट्रेन 10 फरवरी को ट्रेन इंदौर से दोपहर 1 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होगी, जिसमें ट्रेन की विशेष साज सज्जा भाजपा इंदौर महानगर द्वारा रेलवे के सहयोग से की जा रही है। यात्रा 10 तारीख को 12 बजे ट्रेन लगेगी और 1 बजे ट्रेन रवाना होगी। 11 से 12 मंची कार्यक्रम रखा है, जैसा मैंने पूर्व में बताया। मंची कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि द्वारा रेलवे विभाग के अधिकारियों का और जो कोच प्रमुख हैं उनका सम्मान करेंगे, यात्रियों का सम्मान करेंगे। यात्रा सकुशल हो, इसका आशीर्वाद जनप्रतिनिधियों द्वारा हमारे को मिलेगा। केवल भाजपा के कार्यकर्ता ही जा रहे हैं? भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा समाज में जिन लोगों ने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सहभागिता निभाई है और लगातार जो कार्यकर्ताओं के साथ अन्य कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते हैं, ऐसे समाज के लोग भी इस यात्रा में जा रहे हैं। केवल एक ही ट्रिप है या आगे भी? अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई है। 17 और 24 को इंदौर और उज्जैन संभाग के कार्यकर्ता प्लस समाज जाएगा और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई योजना बनाएगी, ऊपर से कोई किसी प्रकार की बात आएगी तो निश्चित ही। इंदौर में आज ग्रामीण आईजी अनुराग ने पदभार ग्रहण किया। वहीं पदभार के तुरंत बाद ही आईजी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर झाबुआ के लिए रवाना हो गए। दरअसल शासन के द्वारा इंदौर में कुछ दिनों पहले पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादलों के बाद आज इंदौर ग्रामीण आईजी अनुराग ने अपना पद ग्रहण किया। गौरतलब है कि पूर्व ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता को इंदौर पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जिसके बाद आईपीएस अनुराग को राकेश गुप्ता के स्थान पर ग्रामीण आईजी बनाया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी अनुराग ने कहा कि जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट पुलिसिंग की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अपराध और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्ती करने की बात कही। वहीं पदभार के तुरंत बाद आईजी अनुराग पीएम के होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर झाबुआ के लिए रवाना हुए। एज ए इंदौर आईजी रूरल का कमान आज मैंने चार्ज लिया है यहाँ पे, और मेरी प्राथमिकताओं में 6-7 चीजें जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहले तो जो हमारा कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे। किसी भी प्रकार का जो बेसिक यहाँ का जो फ्लेवर है, जो क्रिमिनल इंसिडेंट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करना। अगर कोई घटना घटती है तो उसको ज्यादा बढ़ने नहीं देना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा अपराध से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो महिलाओं और नाबालिग बच्चों के साथ जो घटित अपराध होते हैं उसको कंट्रोल करना, और अगर अपराध घटित होता है तो उसकी विवेचना त्वरित रूप से हो और उसका ट्रायल हो और अपराधियों को सजा मिले।